Hello everyone, welcome back to my channel Radiology Tech. I am back with another mind-blowing video. If you haven't seen my previous video, then go check it out. Now let's move to our today's topic, which is revolving around chest X-ray reading. So without wasting our time, let's start our topic. So today our topic is how to read a chest X-ray. Beginner's guide, step by step, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चेस्ट एक्सरेज को रीड कैसे करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन मेक नोट्स ऑन इट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट सी द डेट, टाइप ऑफ व्यू, नेम ऑफ पेशेंट, एवरी डिटेल इज मेंशन इन द फिल्म। देख सकते हैं कि सब कुछ डिटेल से फिल्म में मेंशन होती है, नेम, डेट, टाइप ऑफ व्यू। सो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे फिल्म को देख के समझते हैं कि उसमें हम क्या क्या फाइंडिंग्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप टॉप पे होता है। फिर हमारे दोनों लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स। फिर होता है हमारे सेंटर मोस्ट में हार्ट। फिर आते हैं हमारे रिब केज, 8 to 10 पोस्टीरियर रिब्स विजुलाइज होते हैं हमारे चेस्ट CXR में। एंड द डोम्स ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट वाला थोड़ा सा लोअर होता है। द बोथ हाइलम्स, राइट एंड लेफ्ट। हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे वेसल्स हार्ट और लंग्स में इंटर करते हैं। एंड देयर कम्स आवर कोस्टोफेनिक एंगल एंड कार्डियोफेनिक एंगल्स मेड फ्रॉम आवर रिब्स एंड हार्ट। सो स्टिल कंफ्यूजिंग। सो मैं आपको अभी कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स दूंगा जिसके ज़रिए आप चेस्ट एक्सरेज को काफ़ी ईजिली रीड कर पाएंगे। टेक्निक्स को फॉलो करिएगा ताकि आप एक चेस्ट एक्सरे प्रो बन सकें। So the technique is the ABCDE technique. A means airway. Check the trachea. Is it midline or deviated? Deviation may suggest lung collapse, mass or pleural effusion. Look at the bronchi. Any signs of obstruction of foreign body? चेक करते हैं हमारे ट्रैकिया को कि कोई भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है ज़्यादा राइट साइड पे। वो अगर कोई ज़्यादा साइड वो राइट साइड में डेविएटेड है देन इट कैन बी अ साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी। So this is all of trachea. Next is breathing. Compare both lungs filled. Are they equally irritated? Look for consolidation, collapsed lung, pneumothorax, pleural effusion, any abnormal masses, modules और typedosis. लंग्स को चेक करेंगे कि वहाँ पे अननेसेसरी फ्लूइड का लेवल तो नहीं इंक्रीजेड है, एयर तो नहीं फिल्ड है हमारी उसमें। अगर एयर फिल्ड होगा तो हमारे लंग्स जो हैं वो पिच ब्लैक दिखेंगे और अगर वहाँ पे फ्लूइड होगा तो वाइटिश दिखेगा। ये हमारे दोनों लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स। इस एरिया के अराउंड हम चेक करेंगे कि कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वो कंडीशंस तो नहीं है। सी फॉर कार्डियक, हार्ट साइज, कार्डियोथोरेसिक रेडियस शुड बी 50%। ये हमारे हार्ट होता है, इसका रेशियो जो कि होता है वो 50% ऑफ थोरेसिक विथ होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो एक चांस हो सकता है कार्डियोमेगेली का, साइन ऑफ कार्डियोमेगेली। सो द नेक्स्ट इज डी फॉर डायफ्राम। आर द डायफ्राम्स वेल डिफाइंड? राइट डायफ्राम यूजुअली सिट्स हायर देन द लेफ्ट। लुक फॉर फ्री एयर अंडर डायफ्राम, न्यूमोपेरिटोनियम। जो हमारा लेफ्ट होता है डायफ्राम वो थोड़ा सा लोअर होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट टेस्ट होता है। और न्यूमोपेरिटोनियम कंडीशन भी चेक करेंगे जैसे कि डायफ्राम में एयर का फिल्ड हो जाना। सेम थिंग। नाउ ई फॉर एवरीथिंग एल्स, चेक फॉर रिब फ्रैक्चर्स, क्लेविकल्स एंड शोल्डर्स फॉर अलाइनमेंट, स्पाइन फॉर वर्टिब्रल डिफॉर्मिटीज एंड लुक फॉर टॉप सॉफ्ट टिश्यूज। एवरीथिंग एल्स में हम चेक करेंगे कि जो बोन्स हमारी चेस्ट एक्सरेज में दिखती हैं वो उसमें कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं है जैसे स्पाइन, रिब्स और क्लेविकल्स में। चेक फॉर फ्रैक्चर्स और एनी एबनॉर्मलिटीज, कोई फॉरेन बॉडी भी डिटेक्शन हो जाता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एबनॉर्मलिटीज ऑफ चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के एबनॉर्मलिटीज़ को आइए नोट डाउन करते हैं। ये होता है हमारा कोलैप्स लंग जिसमें देख सकते हैं। ये होता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन, देख सकते हैं लंग्स में फ्लूइड फिल हो चुका है, वाइटिश दिख रहा है इसलिए। ये देख सकते हैं साइन ऑफ कार्डियोमेगेली है, साइज ऑफ द हार्ट बहुत इंक्रीज हो चुका है, मोर देन 50%। ये होते हैं हमारे रिब्स फ्रैक्चर, देख सकते हैं 4 से 5 रिब्स फ्रैक्चर हैं। एंड दिस कंडीशन इज फॉरेन बॉडी डिटेक्टेड। एक हार्ट के अराउंड एक एबनॉर्मल फॉरेन बॉडी डिटेक्ट हुआ है। सो गाइस, आपको अभी तक तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ABCD टेक्निक काफ़ी एक यूज़फुल टेक्निक है जिसके ज़रिए आप काफ़ी ईजिली चेस्ट एक्सरे को रीड कर सकते हैं।
चलिए जल्दी से ABCD टेक्निक को क्विकली समराइज करते हैं। A फॉर एयरवे, एयरवे मीन्स ट्रैकिया, विंड पाइप को देखेंगे वहाँ पे कोई डेविएशन या ऑब्स्ट्रक्शन। B से ब्रीथिंग, लंग्स को चेकआउट करेंगे, एनी फ्लूइड और एयर, अननेसेसरी एयर फील्ड तो नहीं है, सब कुछ कंडीशन चेक करेंगे। C से हमारा कार्डियक, हार्ट की रेशियो को चेक करेंगे, अगर वो 50% से ज़्यादा है तो साइन ऑफ कार्डियोमेगाली है वो। D से हम डायफ्राम को चेक करेंगे, वहाँ पे न्यूमोपेरिटोनियम कंडीशन को चेक करेंगे कि वहाँ पे अननेसेसरी भी एयर फील्ड तो नहीं है। E फॉर एवरीथिंग एल्स, फ्रैक्चर्स का चेकिंग करेंगे कि कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं है हमारी स्पाइन, क्लेविकल या फिर रिब्स में। सो नाउ अब आप एक चेस्ट एक्सरे को काफ़ी इजीली रीड कर सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप एक सैंपल लीजिएगा चेस्ट एक्सरे का, उसको रीड करने की कोशिश करिएगा इस टेक्निक के ज़रिए, सो दैट आप काफ़ी इजीली एक चेस्ट एक्सरे समझ सकें। सो फॉलो रेडियो टेक फॉर मोर वीडियो लाइक